मैंने पहले ही टॉक्सिक के रिव्यू में कहा था कि इस फिल्म की हाइप धड़ाम से नीचे गिरेगी और हुआ वही। दूसरे दिन इस फिल्म की हाइप खत्म हो गई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है टॉक्सिक के दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो ये साबित करता है कि पब्लिक को यह फिल्म पसंद नहीं आई। ज्यादातर लोगों को फिल्म की कहानी समझ में नहीं आई। देखो यार, फिल्म उतनी भी बुरी नहीं है। स्टोरी ना समझ में आने का सबसे बड़ा रीजन है यह फिल्म बहुत ही फास्ट पेस पर चलती है। अगर आप 2 मिनट का भी सीन मिस कर देंगे तो फिल्म में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। और अगर आप स्टोरी को पूरी तरह समझ लेंगे तो शायद ये फिल्म आपको उतनी बुरी नहीं लगेगी और शायद ये फिल्म आपको पसंद भी आ सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉक्सिक के 2 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और टॉक्सिक की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। शायद फिल्म की स्टोरी समझने के बाद आपको टॉक्सिक अच्छी लगे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ओपनिंग डे पर इंडिया से नेट कलेक्शन है 101 करोड़ 10 लाख रुपए का। ग्रॉस कलेक्शन है 120 करोड़ 75 लाख का। ओवरसीज कलेक्शन है 20 करोड़। कुल मिलाकर ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 140 करोड़ 75 लाख का। दूसरे दिन टॉक्सिक के कलेक्शन में भारी गिरावट आ जाती है और इंडिया से नेट कलेक्शन करती है 36 करोड़ का। ग्रॉस कलेक्शन करती है 40 करोड़ का और ओवरसीज से कलेक्शन आता है 10 करोड़ का। यानी डे 2 पर टॉक्सिक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है 50 करोड़ का। अब ओपनिंग डे का 140 करोड़ 75 लाख और डे 2 का 50 करोड़ मिला दे तो ये फिल्म 2 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड 190 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करती है। चलिए अब बात करते हैं स्टोरी की। फिल्म की कहानी है गोवा के 1947 के उस दौर की जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अब गोवा पर राज है पुर्तगालियों का। और गोवा में 2 सगे भाई बहन गंगा और राया यानी नयनतारा और यश दोनों एक ऐसे मुश्किल हालातों में पले बड़े हैं कि इनके लिए खुद की जान और दूसरे की जान की कोई वैल्यू नहीं है। और ये दोनों गोवा की लेजेसी को हासिल करना चाहते हैं। यानी सिंपल भाषा में बोले तो ये दोनों गोवा का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहते हैं। लेकिन गोवा का सबसे बड़ा डॉन है साल्वाडोर, जिसका मेन बिजनेस है ड्रग्स, अफीम और कसिनो। साल्वाडोर का उसके छोटे भाई के साथ गैंग वार होते रहता है। राया साल्वाडोर के साथ मिलकर उसके छोटे भाई को मार देता है और साल्वाडोर का भरोसेमंद बन जाता है। अब साल्वाडोर की लेगेसी को हासिल करने के लिए राया साल्वाडोर की बेटी रेबेका यानी तारा सुतारियो को पटा लेता है ताकि उससे शादी करके वो लेगेसी को हासिल कर सके। लेकिन इसी बीच राया को सर्कस गर्ल नाडिया यानी कियारा आडवाणी से सच्चा प्यार हो जाता है और यह बात साल्वाडोर और उसकी बेटी रेबिका को पसंद नहीं आती है। साल्वाडोर अपनी बेटी रेबिका की शादी राया से तय कर देता है और अपनी बहन गंगा के कहने पर राया शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब साल्वाडोर को पता चलता है कि नाडिया प्रेग्नेंट है। साल्वाडोर राया से कहता है कि वो नाडिया और उसके बच्चे को जान से मार देगा। ये बात गंगा और राया को पसंद नहीं आती है। उनको ये बात खटक जाती है और राया और गंगा मिलकर रेबेका और साल्वाडोर को जान से मार देते हैं। और इस गैंगवार में राया को गोली लग जाती है और राया को बचाने के चक्कर में गंगा पकड़ी जाती है। और साल्वाडोर की गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ यानी हुमा क्रेसी नाडिया को भी किडनैप कर लेती है और नाडिया को इस तरह मजबूर करती है कि नाडिया अपने हाथों से ही गंगा को गोली मार देती है। ये बात जब राया को पता चलती है तो राया एलिजाबेथ यानी हुमा कुरैशी के साथ साथ गोवा के सभी गैंग को खत्म करके मकाऊ चला जाता है। और जब इसके बाद राया मकाऊ से लौटकर वापस गोवा आता है तो नाडिया अपने और राया के बच्चे को सर्कस से बाहर निकालकर सर्कस को और खुद को बम से उड़ा देती है। लेकिन राया और नाडिया का बेटा टिकट भी राया की लापरवाही की वजह से मर जाता है। राया अपने बेटे टिकट और नाडिया की मौत के गम में मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह दूसरी शादी करता है जिससे एक और बच्चा पैदा होता है। लेकिन यहाँ तक राया मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका रहता है कि उसे लगता है कि उसका मरा हुआ बेटा टिकट उससे अपनी माँ की मौत का बदला लेने आया है। वह खुद से ही फाइट करता है, खुद ही अपने आदमी को मार देता है और उसे ऐसा लगता है कि यह सब कुछ उसका मरा हुआ बेटा टिकट कर रहा है। राया पूरी तरह पागल हो जाता है और क्लाइमेक्स आते आते वो खुद ही मर जाता है। टॉक्सिक की कहानी कर्मा बेस पर आधारित है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दोस्तों, ये थी टॉक्सिक की पूरी कहानी। आपको टॉक्सिक फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।